वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं हूं अमित कसौरा और आप देख रहे हैं द डीप क्लासेस। तो आज हम शुरू करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सेकेंड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फर्स्ट पार्ट देखा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्स क्वेश्चंस, और स्क्वायर रूट से कितने पार्ट होते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये जो स्क्वायर रूट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो नवोदय का ही बच्चा हो, सैनिक स्कूल का बच्चा हो, सभी के लिए ये स्क्वायर रूट्स बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम एक शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक स्क्वायर रूट। तो देखते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट को बोला जाता है वर्गमूल। वर्गमूल तो द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर x is the number which multiplied by itself gives x as the product. It is denoted by the symbol root। कह रहा कि द स्क्वायर रूट वर्गमूल वह संख्या है जिससे स्वयं से गुणा करने पर एक मूल संख्या प्राप्त हो। वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर एक मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे अगर हम मान लें तो 2 मान ले कोई नंबर, अगर 2 का हम स्वयं में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। बट अगर हम 4 का वर्गमूल लेंगे, इस 4 का जब हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। और यही जो नंबर्स आएंगे ये क्या होंगे? हमारे वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा। वर्गमूल को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इस तरह का अगर सिंबल कहीं दिखे तो ये वर्गमूल है। सबसे पहले एक चीज और बता दें हम कि ये जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम डिनोट करते हैं ऐसे। स्क्वायर रूट को हम डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 1/2। इस स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है? 1/2। अगर आपको ऐसे जब दिखे तब ये स्क्वायर रूट है, बट कहीं पे अगर इस तरह से करके ऐसे लिखा हुआ हो तो ये स्क्वायर रूट नहीं। ये क्या है? स्क्वायर रूट नहीं। इसको हम पढ़ेंगे 2 इंटू रूट। 2 इंटू रूट, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 5 ले लेते हैं, तो 2√5 इसको पढ़ेंगे। ये नहीं कि इसको हम स्क्वायर रूट बोले, ये स्क्वायर रूट नहीं है। सपोज दैट कभी कभी ऐसे मिले इस तरह से, तो इसको हम ना ही क्यूब रूट पढ़ेंगे और ना ही स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे 3 रूट। यानी कि 3 इंटू रूट में जो नंबर हो 6 है तो 3√6, यानी कि 3√6, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन वी कॉल x इज ए स्क्वायर रूट ऑफ y। x इक्वल टू रूट y, वही बात कर रहा है जो हमने अभी यहाँ पर बताया है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स के कितने पार्ट। हमें अभी भी शुरू में ही बताया कि स्क्वायर रूट्स के जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो देखें कि स्क्वायर रूट्स के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या बोलेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि।
विधि। हम लोग इसे पढ़ेंगे डिवीजन मेथड और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। मान लीजिए एक एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है, एग्जांपल दिया है है 1764। क्या दिया है? 1764। अब इसको हम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे हम जिस तरह से एक एलसीएम करते हैं, एलसीएम लगाते हैं, सेम इसी तरह से इसको भी लगाएंगे। बट एक कंडीशन इसमें है कि जब स्क्वायर रूट का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं तो उस गुणनखंड निकालने के बाद उसका हम पेयर बनाते हैं, उस सेम नंबर्स का पेयर बनाते हैं। और जब पेयर बनाते हैं तो उस पेयर से निकली हुई संख्या वही क्या होती है, उसका मल्टीप्लायर क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है 1764, इसका हमें निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी कि एलसीएम मेथड से ही करेंगे। तो देखिए इसको पहले 2 से डिवाइड करें। 2 8 जा 16, 1 कैरी 16 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर बचेगा 2, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, तो 1 बचेगा, कैरी हो जाएगा, 14 3 4 जा 12 बचेगा, 2 3 7 जा 21, 147। अभी ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से 7 7 जा 49, 7 कैरी। देखिए ये डिवाइड हो गया। उसके बाद इसको हम करेंगे क्या, सभी जो गुणनखंड नंबर्स आए हैं इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसका हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। अब जो पेयर से निकली हुई संख्या है 2 डिजिट का, यानी कि सेम डिजिट का एक पेयर होता है, सेम डिजिट का एक पेयर होता है। तो यहाँ पे 2 और 2 दिया है, सेम डिजिट है, इसको हम बाहर निकालें रूट से, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2 3 या 6, 6 7 जा 42। यानी कि जो ये 1764 है ये किसका 42, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 42 आएगा। ठीक है। अब एक बात और देखें, फिर से इसको आसान से समझते हैं। ये क्या है 1764, इसको हमने पहले 2 से डिवाइड किया, तो 2 8 जा 16, पहले 2 डिजिट लेंगे तो 2 8 जा 16 बचेगा, 1 कैरी, फिर 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, फिर 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 बचेगा, 1 कैरी 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12 बचेगा 2 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से हमने डिवाइड किया 49 बाद में, फिर 7 से डिवाइड किया 7 को, फिर 7 जा 7। अब हम क्या करेंगे, इस सभी जो गुणनखंड हमारे आए हैं इसको हम यहाँ पर इस रूट में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, हमने ऊपर बताया है। तो इस रूट में हम राइट करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, तो दो संख्या का, दो सेम डिजिट का एक पेयर होता है, तो ये एक पेयर बाहर, फिर इसका पेयर बनाएंगे, इसका बाहर। हम क्या करें, स्क्वायर रूट से बाहर, जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जब a पर पावर m
इंटू ए पर पावर n हो तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ए पर पावर m इंटू n, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर चूंकि इस पोजीशन में ये नहीं है, ये इस तरह से है, a पर पावर n इंटू b पर पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी पर पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको करें, देख रहे हैं पावर सेम है और इसका बेस अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि इसको लिखेंगे 42 का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से। ठीक है, फिर अब आपको हमने अभी भी बताया कि जो स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 42 पर पावर 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 42 आंसर बचेगा। हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि सबसे पहले तो हमें यही प्रक्रिया करनी होगी कि हमें इस एलसीएम निकालना होगा गुणनखंड विधि से। यदि वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते जाइएगा। आगे हम देखें फैक्टराइजेशन मेथड। यदि आपको इसको शॉर्ट लेना है तो ले सकते हैं। हाँ, आगे देखें, आगे है फैक्टराइजेशन मेथड, हम देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड देखिए। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। 2025 इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना, हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वही काम जो सदियों से करते आ रहे हैं, यानी कि 2025 हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, एलसीएम। क्या फाइंड करिए, एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले यह किससे डिवाइड हो रहा है, यह डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 6 18, 3 से हो जाएगा, 3 से करें, 3 6 जा 18 बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी इसको हम डिवाइड करा, 3 से डिवाइड होगा, अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करा, 25 बार में होगा, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए दो तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2025 रूट 2025, सबसे पहले हम क्या कहे हैं कि इसका जो गुणनखंड आया है इसको रूट में आप डाइट करिए, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, अब इसका पेयर बनाएंगे, पेयर बना के बाहर सॉल्व करेंगे, बाहर निकालिए। तो यदि अगर बाहर नहीं निकालना है, पहले बाहर निकाल लेते हैं फिर हम बता देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 5, आप पेयर निकालेंगे। देखिए इन दोनों का एक है, ये और ये बाहर निकाले, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी क्या आ गया, रूट 2025 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 45। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन का मतलब स्क्वायर रूट्स का दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। वर्गमूल कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दिया है वो 1024 दिया ना। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें भी वैसे ही 2-2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, 2-2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। यदि डिजिट जो है सेम रहेगा, यानी कि इवन नंबर होगा, डिजिट जो इवन नंबर होगा, तब हम 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। अगर डिजिट जो है और नंबर होगा, तो सबसे पहले हम एक डिजिट, सबसे पहले यूनिट डिजिट का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, फिर
दो दो डिजिट का पेयर बनाते हैं, अभी वो भी क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। तो क्या करेंगे, 1024 दिया है, तो इसका पहले करें हम। देखिए इसको करने के लिए सेम नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 10 हमें लाना है तो हम करेंगे 3 3 जा 9, 3 से किया तो 3 3 जा 9। एक बात और, हम ये काम नहीं करेंगे कि हम 3 इंटू 2 कर दें, 3 2 जा 6, 5 इंटू 10 कर दें। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि हमें 10 डिवाइड करना है तो भैया क्यों ना हम 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कर दें, 10 आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बल्कि ऐसे कभी भी नहीं करते हैं, ये कभी भी नहीं करते हैं। हम वही काम करते हैं, यानी कि जो सेम डिजिट होता है उसी डिजिट से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो डिजिट अपने आप से अपने पास से एक डिजिट ढूंढेंगे, ऐसा डिजिट ढूंढेंगे कि इस 10 से कम हो, अधिक न हो, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये अधिक न हो, कम ही हो। तो 3 3 जा 9, सब अब के यहाँ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 3 9 1 आएगा। और फिर इस ये एक डिजिट को नहीं उतारते हैं, सेम पेयर को उतारते हैं, दो डिजिट को, तो आएगा 24। और जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर इसको हम ऐड करते हैं, 3 3 6, 3 3 6। अब ऐसी संख्या रखेंगे यहाँ पे कि 124 आए या तो 124 से कम आए, लेकिन 124 से अधिक न आए। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय आप क्या सोचते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 4 दिया है, ठीक है, या 14 डिवाइड बाई 2 ही दिया है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 14 डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14 हो गया। अब मान लीजिए 15 दिया रहे, 15 यानी कि 15 बाई 2, तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 15। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 से अधिक ना हो, इससे कम ही हो। अधिक तो होना चाहिए, होना नहीं चाहिए कि हम 2 8 16 ले लें तो हो जाएगा, नहीं, 2 7 जा 14, यानी कि इससे कम ही लेंगे। तो सेम उसी प्रकार का यहाँ भी करेंगे कि हम ऐसा डिजिट लेंगे कि उससे कम ही रहे, तो 6 लेंगे। हम यहाँ पे अभी भी बताया है कि ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो नंबर लेंगे उसी नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। जैसे यदि यहाँ पे हम 4 लें तो यहाँ पर भी 4 ही रखेंगे, 4 से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यदि 6 5 ले रहे हैं तो 5 ही लेंगे, इंटू करेंगे। यदि 6 6 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 6 लेंगे। यदि 6 यहाँ पे 7 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 7 से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखें, मल्टीप्लिकेशन करें, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25 आ रहा। चूंकि ये बहुत अधिक हो जा रहा है तो हम 4 नहीं लेंगे, हम 4 नहीं लेंगे। ऐसा डिजिट लें कि डिवाइड हो जाए, तो हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। क्या रखे, 2 रखे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी क्या आ गया, ऐड करेंगे 64। अब यहाँ पे जो क्वोटिएंट आएगा ये 32, ये जो क्वोटिएंट आपका 32 है वही आपका क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी कि स्क्वायर रूट 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 32। इस तरह से हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन दिया है जो और डिजिट वाला। अभी अभी हमने कहा कि दो तरह का होता है, अगर इवन डिजिट रहे तब हम जो है पहले 2 पेयर का डिजिट बनाते हैं और 2 नंबर का एक पेयर बनाते हैं, 2 डिजिट का एक पेयर बनाते हैं। और जब ऑड डिजिट हो सबसे पहले 1 डिजिट का हम पेयर बनाते हैं। तो सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन और देखिए, रूट 18769 सॉल्व करें इसको।
769। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे कि सबसे पहले एक का पेयर ऑड डिजिट है, इसको काउंट करें तो क्या आ रहा है, ऑड डिजिट आ रहा है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले एक संख्या हम लेंगे, तो 1 से अगर करें तो 1 1 जा 1, फिर इसको ऐड करते हैं 2, कैंसिल हो जाएगा, 87 को यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि ये जो भी नंबर्स लेते हैं हम यहाँ पे सेम डिजिट का ही लेते हैं, यानी कि जो पेयर होता है उसी को हम लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे कि 87 डिवाइड हो जाए ना, 87 आए तो उससे कम आना चाहिए। तो डिजिट अपने पास से ढूंढ रहे हैं हम, बाहर मल्टीप्लीकेशन करें, यदि 4 रखते हैं तो 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 जा यानी कि 96 आ रहा है। तो आई होप 3 रखें तो हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 रखें तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 69। फिर इसको ऐड कर रहे हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेगा, 8 बचेगा और 18 6 2, फिर आगे 69 3। अब फिर ऐसी संख्या हम अपने पास से ढूंढेंगे कि 1869 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन किया जाए 2 6 3 रख के देखा जाए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, नहीं हो रहा है। फिर कोई और नंबर रखा जाए, 2 6 7 रखा जाए, 7 7 जा 49 को 9, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46 को 6, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18। आई होप आ गया। 4 रखते हैं, क्या आ जाएगा, 4 4 जा सॉरी 7 रखा गया है, 7 7 जा 49 को 9, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46 को 6, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया, फिर 7। तो इसका वर्गमूल क्या क्या 137। इसी तरह से हमने एक टेबल बनाया है 1 से 30 तक का, यानी कि √1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1, √4 का 2, √9 का 3, √16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10। इसी तरह से 30 तक का हमने एक टेबल बनाया है जो आपके सामने है, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 13 तक का है। अब चूंकि स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी देखा जाए कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, if the unit digit of a number is 2 3 7 or 8 then it does not have a square root। correct, if the unit digit of a number is 2 3 7 or 8 then it does not have a square root। कि यदि कोई स्क्वायर रूट है कि उसका यूनिट डिजिट 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर इज इवन, अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, स्क्वायर रूट यानी कि ऑड नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस है जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों से रिलेटेड है।
देखिए द वैल्यू ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इज, वैल्यू पूछ रहा है 15 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसका ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके सामने है। तो यदि 15 का वैल्यू लर्न हो, याद हो तो डायरेक्ट देख सकते हैं, और नहीं याद हो तो फिर पिछले वीडियो में हमने उसका स्क्वायर निकालने का फार्मूला बताया है, ट्रिक बताया है कि कैसे निकाला जाता है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, ऐड करा 5 4 9 और 2 11 को 1 कैरी 6 2 8 8 और 1 9 और 2, यानी कि 291। राइट आंसर ऑप्शन बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा इसमें ऑप्शन ये कह रहा है कि इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 841 529 198 ऑल ऑफ दिस, यानी कि पूरा। तो 841 ये आपका 29 का स्क्वायर है, 529 ये 23 का स्क्वायर होता है, लेकिन 198 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि आपका क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 198 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कब होता है कि जब वह संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वही क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी कि जिसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 301 माइनस 300 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए हम अगर दो तरह से इसको निकाल सकते हैं, 301 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 300 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चूंकि वैसा न करके हम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, यानी कि फार्मूले से 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, अगर देखा जाए तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस फार्मूला ये कह रहा है, यानी कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 301 का स्क्वायर यानी कि 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर इक्वल टू 301 यानी कि 301 प्लस 300, फिर अगला 301 माइनस, सॉरी फिर से करते हैं अगले पेज पे, यानी कि लिखा है यहाँ पे 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, 301 प्लस 300, फिर 301 माइनस 300, ठीक है। तो 301 प्लस 300 क्या हो जाएगा, 601, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 601। तो ऑप्शन बी 601 इज राइट आंसर। अगला है if 52 by x, if 52 by x is equal to root 169 by 281, then the value of x is, ऑप्शन ए दिया 52, बी 58, सी 62, डी 68। तो इसको सॉल्व करें, 52 बाई x इक्वल टू 169, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि रूट 169 बाई रूट 281। आपको ऊपर दिखाया गया है कि 169 का वैल्यू क्या होता है 13 और रूट 289 का वैल्यू होता है 17, यानी कि 52 बाई एक्स इक्वल टू 13 बाई 70, 30 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, फिर
4 बाई यक्स इक्वल टू 1 बाई 17। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 17 फोर जा और यक्स 17 फोर जा, इसका मल्टीप्लीकेशन करिए 17 का 4 में फिर यक्स का 1 में। देखिए हम करते क्या हैं, जब इस तरह का कभी भी क्वेश्चंस मिले आपको तो न्यूमरेटर बीच में जब इक्वल का साइन रहता है तो क्या करते हैं, वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो बीच में इक्वल का साइन रहेगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं डिवाइड होता तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 17 फोर जा 68 और यक्स का इधर करेंगे तो यक्स इक्वल टू 68, यानी कि आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर अगला है इफ रूट 1 प्लस 25 बाई 144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12 देन एक्स इज स्क्वायर 2। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसको हम देखा तो क्या करा, रूट 1 प्लस 25 बाई 144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12। हम क्या करते हैं, 144 का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, 144 प्लस 25 तो 169 अपॉन 144 रूट में इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12, यानी कि 12 प्लस एक्स बाई 12। हाँ आगे देखिए, आगे आप जानते हैं 169 का वैल्यू होता है 13 और 112 का वैल्यू होता है 12, तो 12 प्लस एक्स बाई 12, इससे ये कैरी कैंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे, आगे बचेगा 13 इक्वल टू 12 प्लस एक्स, फिर वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तो 13 माइनस 12 इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1। आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा है आपका सेकेंड पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। हमने फुल चैप्टर फुल कंसेप्ट के साथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ लिया है। आगे हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए उत्साह नए उमंग के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के बने रहिए और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। थैंक यू।